चलो देखो, अपन ने अपनी जो मेवाड़ की हिस्ट्री है उस मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर एंड टाइम तक अपन ने अपने जो राणा प्रताप थे, राणा प्रताप की अपन लोगों ने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट उसके बाद में मेवाड़ की हिस्ट्री में अगले जो महाराणा होते हैं उनको कहा जाता आपका महाराणा अमर सिंह प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना, दो महाराणा हुए हैं आपके अमर सिंह नाम के, तो इनको क्या कहते हैं, अमर सिंह प्रथम कहते हैं। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका ध्यान रखना आपका 1597 ईस्वी से आरंभ होता है और 1620 ईस्वी तक इनका क्या बताया जाता है, कार्यकाल। ठीक है, तो प्रारंभ के अंदर देखिएगा छोटी सी, अगर अपन इनके परिचय की बात करते हैं तो दो चीजें देखिएगा परिचय के अंदर। ठीक है, एक तो ये कहते हैं कि इनके जो पिता थे, इनके पिता ध्यान रखना कौन थे, तो आपके महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप थे। उसके बाद में दूसरा देखिएगा, एक कहते हैं कि इनकी माताजी का जो नाम बताया जाता है वह था आपका आसफदे पंवार, पंवार वंश की थी ये। ठीक है, आसफदे पंवार हो गया। एक ध्यान रखना, इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म था वह आपके 16 मार्च को होता है, 16 मार्च 1559 ईस्वी को इनका क्या होता है, जन्म हुआ। उसके बाद में इनकी एक ध्यान रखिएगा, इनके राज्य अभिषेक की बात करते हैं तो इनका राज्य अभिषेक था वह ध्यान रखना आपका कहां हुआ था, तो चावंड के अंदर हुआ था। ठीक है, और चावंड ध्यान रखना आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका जो उदयपुर है उस उदयपुर के अंदर पड़ता है। ये चावंड महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी बताई जाती है, जो ध्यान रखना 1585 ईस्वी के अंदर लूणा चावंडिया था, उस लूणा चावंडिया को पराजित कर महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया। 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखा, इस प्रकार से 12 वर्षों तक, ठीक है ना, ये एग्जाम के अंदर अभी रीट की एग्जाम में पूछा गया था कि चावंड था, ये महाराणा प्रताप की कितने दिनों तक राजधानी रही, यानी कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो कितने वर्षों तक रही थी, 12 वर्षों तक रही थी। इसी चावंड के अंदर आपके अमर सिंह का क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद में सैन्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अमर सिंह ने अपनी जो सेना व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, उसके ऊपर ध्यान देते हुए अमर सिंह के द्वारा पहली बार आपका अलग से, ठीक है, और एक क्या बनाया गया, सैन्य विभाग बनाया गया। ये ध्यान रखना अलग से स्थापित किया गया। ठीक है, और अलग से स्थापित करने के बाद में हरिदास झाला था, हरिदास झाला, इसको कहते हैं कि सैन्य विभाग है उसका क्या बना दिया गया, सर्वे सर्वा बना दिया गया, या फिर क्या कह सकते हैं, तो संचालक बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा एक ये भी बताया जाता है कि आपका अमर सिंह है, उस अमर सिंह के काल के अंदर एक बहुत इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपका मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का महत्व बताया जाता है, उसी प्रकार से एक विशेष युद्ध और लड़ा गया था, और वह किसके काल में लड़ा गया, तो अमर सिंह के काल में लड़ा गया। उसको कहते हैं आपका ऊंटाला का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ऊंटाला का युद्ध पढ़ते हैं। ऊंटाला, ऊंटाला नामक जो स्थान है ये आपका वल्लभ नगर में पड़ता है, ऊंटाला का युद्ध। ठीक है, इसको एक नाम से और पुकारते हैं, इसको हरावल का युद्ध भी कहते हैं, हरावल का युद्ध, और ये वल्लभ नगर में स्थित है। वल्लभ नगर यानी उदयपुर। आजकल वल्लभ नगर को एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, नया जिला बना दिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। ठीक है, अब ये जो युद्ध लड़ा गया था ये 1599 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, इसके परिणाम की बात करें तो ध्यान रखना, इस वाले युद्ध के अंदर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे। अमर सिंह के द्वारा कहते हैं कि आपकी जो मुगल सेना थी उस मुगल सेना को क्या कर दिया गया था, परास्त कर दिया गया। इस दौरान कहते हैं कि आपका ऊंटाला का किला है, उस ऊंटाला के किले के ऊपर मुगलों का अधिकार बताया जाता है, और इस किले के ऊपर मुगल सेनापति था, मुगल सेनापति, उस मुगल सेनापति का नाम क्या बताया जाता है, तो उसका नाम था कलूम खां, कलूम खां। इस कलूम खां को कायम खां भी कहते हैं, कायम खां। तो इस युद्ध के अंदर कौन परास्त होता है, तो ध्यान रखना आपका कलूम खां था या कायम खां था, ये क्या हुआ, परास्त हुआ। ठीक है, ये तो है ऊंटाला। ठीक है, क्योंकि ऊंटाला के लिए लड़ा गया, इसको क्या कहते हैं, ऊंटाला का युद्ध कहते हैं। अब बात करते हैं अपन हरावल, इसको हरावल का युद्ध क्यों कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा विशेष है, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक बताई जाती है, तो उसको देखते हैं। देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि आपका अमर सिंह था, महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह था, इसकी जो सेना थी, अमर सिंह की सेना, इसकी 2 रेजिमेंट थी, 2 टुकड़ियां थी, ठीक है। जिसमें एक थी उसको क्या कहते थे आपका चुंडावत, चुंडावत रेजिमेंट, और दूसरी थी उसको कहते थे आपका सक्तावत रेजिमेंट। सैनिक टुकड़ी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका जो सर्वे सर्वा था, ठीक है, उसका नाम बताया जाता आपका बल्लू सिंह सक्तावत, बल्लू सिंह सक्तावत हो गया। ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह था ना, उस शक्ति सिंह का ये क्या बताया जाता है, पुत्र था, ठीक है। इधर आइएगा, देखो चुंडावत की अगर बात करते हैं तो इसका सर्वे सर्वा बताया जाता है, वह था जय सिंह चुंडावत। और जय सिंह चुंडावत था, ये ध्यान रखना, आपके करशन दास चुंडावत का पुत्र था। करशन दास चुंडावत, ये वही करशन दास चुंडावत है जिसके द्वारा महाराणा प्रताप को राजकीय चिन्ह क्या करवाए गए थे, धारण करवाए गए। अब ध्यान रखना, सेना के 2 पक्षों, सेना के अगर आगे वाले भाग की बात करें, पीछे वाले भाग की बात करें, तो ध्यान रखना सेना का आगे वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हरावल पक्ष कहते हैं, हरावल पक्ष कहते हैं। और पीछे वाला जो भाग होता है उसको आपका चंदावल भाग कहते हैं, ठीक है। ये हरावल भाग हो गया, पीछे वाला चंदावल भाग हो गया। चंदावल से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को हरावल की बात करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की रियासत की ओर से कोई भी युद्ध लड़ा जाता, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती, तो उसके अंदर ध्यान रखना सेना के हरावल पक्ष का नेतृत्व था। सेना की सबसे आगे वाली जो टुकड़ी होती थी, नेतृत्व करने वाली जो टुकड़ी होती थी, उसके अंदर सबसे आगे आपके कौन होते थे, चुंडावत होते थे, ठीक है। और हरावल पक्ष में होना एक गौरवता का प्रतीक माना जाता था, एक वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसका हर एक व्यक्ति चाहता था कि हम क्या करें, आपके हरावल पक्ष का नेतृत्व करें, ठीक है। इधर ये सक्तावत थे, ये भी कहने लगे कि हम लड़ने में थोड़ा कम है, ठीक है, हम कोई कम नहीं है, हम भी क्या कर सकते हैं, आपके हरावल पक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं। इधर ध्यान रखना, परंपरागत रूप से ये पक्ष था, ये किसके पास था, तो ये चुंडावतों के पास था, ठीक है। इसका कहते हैं कि इस बात को लेकर के आपका इधर से कौन, आपका जैत सिंह, और इधर से ध्यान रखना कौन आता है, आपका बिल्लू सिंह आता है, शक्ति सिंह का बेटा। अब ये दोनों किसके पास में आते हैं, तो मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह था, उस अमर सिंह के पास आते हैं, ठीक है। और आकर बिल्लू सिंह कहता है कि मैं थोड़ा ना कम हूं, मैं कोई कम थोड़ा ना हूं, मैं भी मुगलों के साथ लड़ सकता हूं। इधर से ध्यान रखना, जैत सिंह कहता है कि हम तो आज तक लड़ते आए हैं, हमें कौन हटा सकता है। इस बात को लेकर के जैत सिंह में और आपके बल्लू सिंह में, इन दोनों के अंदर कहते हैं कि प्रतिष्ठा की बात हो जाती है, प्रतिष्ठा का सवाल आ गया, ठीक है। इसका बताया जाता है कि आपका अमर सिंह था, अब अमर सिंह करे तो क्या करें, क्योंकि बीच में फंस गया। इसका अमर सिंह ने एक बात कही, एक शर्त रखी कि आप में से, चुंडावतों में से और सक्तावतों में से, दोनों में से अगर कोई व्यक्ति पहले आपका जो ऊंटाला का किला है, उस ऊंटाला के किले के अंदर जो सबसे पहले पहुंचेगा, प्रवेश करेगा, पहुंचेगा, वही ध्यान रखना आज के बाद मेवाड़ की सेना है उसके हरावल पक्ष का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। ये क्या रखी गई, शर्त रखी गई। और दोनों को बताते हैं कि कहां भेज दिया गया, ऊंटाला के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। दोनों के दोनों आपके ऊंटाला के ऊपर क्या करने के लिए जाते हैं, आक्रमण करने के लिए जाते हैं, बड़े जोश में थे, ठीक है। आपके सक्तावत थे, वो ये सोच रहे थे कि हम जीतेंगे और आज के बाद हरावल पक्ष का नेतृत्व हम ही करेंगे। इधर ध्यान रखना, चुंडावत थे, उनको चिंता लगी हुई थी कि अगर अपन ऊंटाला किले में प्रवेश नहीं कर पाए तो आज तक अपन हरावल पक्ष का नेतृत्व करते आ रहे, ये अधिकार हमसे हमेशा के लिए क्या हो जाएगा,
छिन जाएगा। ठीक है, इसका हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगा हुआ था। इधर से हर एक व्यक्ति क्या होना चाहता था, प्रतिष्ठित होना चाहता। सारे के सारे बड़े जोश में थे और कहां पहुंच जाते हैं, ओटाला पहुंच जाते हैं। ओटाला को चारों तरफ से क्या कर लिया, पैक कर दिया। और उस दौरान ओटाला का जो सेनापति था, मुगल सेनापति, उसका नाम क्या बताया जाता है, तो आपका कलूम खां था या कायम खां था। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ये आपका ओटाला है, उस ओटाला का क्या है, तो ये किला, ठीक है, उसकी एक बुर्ज मान लेते हैं। अब क्या होता है, इधर से देखिएगा, जैसे ये सीढ़ियां लगाई गई इधर, ठीक है, और इन सीढ़ियों के माध्यम से, और ये ध्यान रखना, इसका क्या था, गेट था, प्रवेश द्वार था। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर ध्यान रखना, मोटी मोटी इसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या लगाई गई थी, कील लगाई गई थी, ताकि हाथियों की टक्कर से दरवाजा क्या ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, अब देखिए इधर से कौन आता है, आपका बल्लू सिंह आता है। ठीक है, और बल्लू सिंह क्या करता है, देखिएगा वीरता की भी एक हद होती थी, कहां तक पहुंच जाया करते थे प्रतिष्ठित होने के लिए। तो ये क्या करता है, ये कहते हैं कि आपका जो दरवाजा है उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे पीठ लगा करके, और पीछे से कहते हैं कि स्वयं को, अपने आप को, ठीक है, इन कीलों से चिपका कर, और पीछे से कहता कि हाथियों की टक्कर लगाओ ताकि दरवाजा टूट जाए और मैं दरवाजे के अंदर, आपके इस किले के अंदर सबसे पहले क्या करूं, प्रवेश करूं। ठीक है, इस गतिविधि के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर आपका बल्लू सिंह था, ये किसको प्राप्त हो जाता है, तो वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बल्लू सिंह क्या हो गया, तो वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर देखिएगा, बात किसकी करते हैं, जैत सिंह की बात करते हैं। जैत सिंह क्या कर रहा था, जैत सिंह सीढ़ियों के माध्यम से, ठीक है, और किले की दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रवेश कर रहा था। जब ये ऊपर पहुंच गया, परकोटे वाले इस भाग के ऊपर पहुंच गया, तो कहते कि मुगल सैनिकों के द्वारा इसके क्या मार दी गई, गोलियां मार दी गई, और एक गोली इसके डायरेक्ट आकर कहते हैं कि चेस्ट में लगती है, छाती में लगती है, और ये क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। लेकिन इस दौरान कहते हैं कि ये बड़ा होश में था, इसके मस्तिष्क में एक ही बात चल रही थी कि हरावल पक्ष का नेतृत्व नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अपनी गर्दन को काट करके ओटाला किले के अंदर फेंक दिया। ठीक है, इसको कहते थे क्या, आपके कौन, चुंडावतों की वीरता। अब क्या होता है, ठीक है, इधर से ये लोग दरवाजा तोड़ रहे थे, इधर से अपनी गर्दन को काटता और आपके किसके अंदर फेंक देता है, तो किले के अंदर फेंक देता है। जब आपके सक्तावतों की सैनिक टुकड़ी जब किले के अंदर प्रवेश करती है, तो आगे देखते हैं कि पहले से ही आपका कौन था, जैत सिंह चुंडावत था। इसकी जो खोपड़ी थी, इसका जो शीश था, वह किसके अंदर पड़ा हुआ था, तो ओटाला के किले के अंदर पड़ा हुआ था। इस प्रकार से ध्यान रखना, आपका जो ओटाला का युद्ध है, उस ओटाला के युद्ध को क्यों क्या कहा जाता है, तो आपका हरावल का युद्ध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेना के हरावल पक्ष का नेतृत्व हम करेंगे, ये करेंगे, इस चीज को प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। इसको क्या कहा जाता, आपका हरावल का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा किले के अंदर सबसे पहले पहुंचा कौन, तो ध्यान रखना, जैत सिंह पहुंचा। कौन पहुंचे, चुंडावत। इस कारण हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेवाड़ की सेना के हरावल पक्ष का जो नेतृत्व था, वह नेतृत्व किसको दे दिया गया था, तो आपके चुंडावतों को दे दिया गया। किसको दिया गया, चुंडावतों को। इसका बताते हैं कि आपके चुंडावत हैं, ये हमेशा हरावल पक्ष का क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। तो ये कौन सा युद्ध है, ये ध्यान रखना, आपका ओटाला का युद्ध है, और या फिर क्या कह सकते हैं, तो आपका हरावल का युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हरावल का युद्ध हो गया। उसके बाद में अगर दूसरी बात करें, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट आपके मुगल थे, उन मुगलों के द्वारा ध्यान रखना, आपके मेवाड़ के ऊपर क्या किए जाते हैं, आक्रमण किए जाते हैं, जिसको कहते हैं आपका मेवाड़ अभियान। ये जो मेवाड़ अभियान है, इसके अंदर ध्यान रखना, मुगल बादशाह जहांगीर है, उसके द्वारा मेवाड़ के ऊपर क्या किए जाएंगे, आक्रमण किए जाएंगे। तो देखो कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले बताते हैं कि आपके 1605 की बात बताते हैं। 1605 ईस्वी के अंदर जैसे ही जहांगीर क्या बनता है, तो आपका मुगल बादशाह बनता है, तो इसने कई लोगों के नेतृत्व में आपके मेवाड़ के ऊपर क्या भेजी, सेना भेजी, जिसमें कौन कौन थे। एक तो कहते हैं कि इसका पुत्र था, शहजादा था, जिसका नाम था परवेज। परवेज के अलावा एक था आसिफ खां,
आसिफ खां के अलावा एक था जफर बेग, एक बताया जाता है सगर। ठीक है, इन सभी के नेतृत्व में मेवाड़ के ऊपर आपके 1605 ईस्वी के अंदर जहांगीर के द्वारा क्या भेजी गई थी, तो आपकी सेना भेजी गई, लेकिन ज्यादातर क्या नहीं हो पाए, ये सफल नहीं हो पाते। उसके बाद में अगला जो आक्रमण करता है वह आक्रमण करता है आपका 1608 में, और 1608 के अंदर महाबत खां, ठीक है, इसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। उसके बाद में आता है आपका 1609 के अंदर ध्यान रखना आपका अब्दुल्ला खान, इसके नेतृत्व में सेना भेजता है, ध्यान रखना, यह भी ज्यादा क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में आपके 1612 के अंदर राजा बासु, ठीक है, यह ध्यान रखना आपका पंजाब है, उस पंजाब प्रदेश का एक तंवर वंश का राजा बताया जाता है, इसके नेतृत्व में सेना भेजी। उसके बाद में 1613 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना 1613 ईस्वी के अंदर देखिएगा क्रमबद्ध क्या कर रहा है, पहले 8 में किया, फिर 9 में किया, फिर 12 में करता है, और फिर 13 के अंदर जब ये आक्रमण करता है तो ध्यान रखना अजीज कोका के नेतृत्व में सेना भेजता है, अजीज कोका, ठीक है ना। लेकिन ये जितने भी इसके द्वारा अभियान किए गए, ठीक है, कौन कौन से, आपके 1308, 1608, 1609, 1612 और 1613, ठीक है, इन अभियानों के अंदर आपका जहांगीर है, इस जहांगीर को कहते हैं कि आपके मेवाड़ के ऊपर या मेवाड़ को जीतने में किसी भी प्रकार की कोई विशेष सफलता है, वह सफलता इसके क्या नहीं करती है, हाथ नहीं लगती है, ठीक है, सफल नहीं रहा। अब ये स्वयं क्या करता है देखिएगा, अलग अलग लोगों को भेजा लेकिन कोई भी मेवाड़ को क्या नहीं कर पाया, फतेह नहीं कर पाया। इसके उपरांत स्वयं आपका जहांगीर है, ये बताते हैं कि आपके 8 नवंबर 1613 ईस्वी को आपके आगरा से चल करके और स्वयं आपका कहां आता है, अजमेर आता है। जैसे ये अजमेर आता है तो अजमेर आने के बाद में इसने कहते हैं कि अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां था, ठीक है, खुर्रम शाहजहां, और एक बताया जाता है अब्दुल रहीम खाना, इन दोनों के नेतृत्व में आपके मेवाड़ के ऊपर और क्या भेजता है, सेना भेजता है, ठीक है। इस बार देखिएगा आपका शाहजहां क्या करता है, तो कहते हैं कि शाहजहां ने क्या किया, इस दौरान आपके मेवाड़ के अंदर जगह जगह इसके द्वारा आगजनी का कार्य किया गया, ठीक है, क्या लगा देता है, जहां भी जाता है वहां पर ये आग लगाकर आगजनी का कार्य करता है, ठीक है, और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है, ठीक है, लोगों की फसलों को जला दिया, घरों को जला दिया, पानी के जलाशय थे उनमें मिट्टी डलवा दी, ठीक है, एक प्रकार से अकाल की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, किसको, मेवाड़ को, ठीक है। अब देखिएगा इस दौरान ये एक काम और करता है, कहते हैं कि जो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को और जो स्त्रियां थी, ठीक है ना, उन सभी को ये क्या बना लेता है, बंदी बनाता है, और बंदी बना करके इनको क्या करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है। इधर देखिएगा खेतों के अंदर आग लगा दी गई थी, पूरी एक तरह से जो व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है। इधर ध्यान रखना छोटे बच्चे, स्त्री, ठीक है, अबोध बालक, उनको पकड़ पकड़ कर दूसरी जगह क्या करने लगा था, बेचने लगा। इस बात से कहते हैं कि आपके मेवाड़ के जो सामंत थे, वो सामंत बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए, ठीक है, लगातार क्या लड़ते आ रहे थे, युद्ध लड़ते आ रहे थे। देखिएगा कब लड़ा, 8 में लड़ा, 9 में लड़ा, 12 में लड़ा, 13 में लड़ा, फिर ध्यान रखना एक और कहां लड़ दिया, 13 के अंदर लड़ रहा, ठीक है। ध्यान रखना प्रत्येक रूप से युद्ध नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन अपना बचाव करने के लिए लड़ेंगे जरूर, ठीक है। इस बात से कहते हैं कि आपका मेवाड़ है, इस मेवाड़ के जो सामंत थे वह सामंत भयंकर रूप से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो युद्ध थे उन युद्धों से वह एक प्रकार से क्या हो चुके थे, ऊब चुके थे, ठीक है, परेशान हो गए। इस कारण मेवाड़ के 2 प्रसिद्ध क्या थे, सामंत थे, जिसमें एक सामंत का नाम बताया जाता है
हरिदास झाला, हरिदास झाला था, और दूसरे का जो नाम बताया जाता है वह क्या था, शुभकरण था। इन दोनों के द्वारा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह है, इस करण सिंह के माध्यम से और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह है, उस अमर सिंह के ऊपर मुगलों से संधि करने का, और ये क्या बनाते हैं, तो आपका दबाव बनाते हैं। क्या बनाया, दबाव बनाया। देखिएगा करण सिंह, उस करण सिंह को ये दोनों शुभकरण और कौन, हरिदास झाला, ये दोनों समझाते हैं कि जब अपने से शत्रु पावरफुल है, या कह सकते हैं कि मेवाड़ जैसे जैसे प्रगति की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, बाहर के लोग आते हैं और अपन उनसे लड़ते हुए, बाहर के लोग आते हैं और मेवाड़ है, उस मेवाड़ को क्या करके चले जाते हैं, दहस तहस करके चले जाते हैं। यही कौन अपना रहे हैं, ये देखिएगा लगातार हो रहा है। तो ये दोनों कहते हैं कि क्यों नहीं अपने को मुगलों के साथ में लड़ना जरूरी छोड़ना है, मुगलों के साथ में अपने को क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना अमर सिंह था, वह वास्तव में मुगलों के साथ में संधि करने के पक्ष में नहीं था। उसके ऊपर क्या बनाया गया, दबाव बनाया गया। दबाव कौन बनाता है, दबाव करण सिंह बनाता है। करण सिंह के ऊपर कौन बनाते हैं, ये वाले बनाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के दबाव में आकर के, और करण से आपका अमर सिंह है, वह अमर सिंह मुगलों के साथ में क्या करता है, संधि करता है। जिस संधि को ध्यान रखना इतिहास में क्या कहा जाता है, तो मुगल और मुगल मेवाड़ संधि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये संधि क्या थी, इसकी चर्चा देखिएगा। देखो मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, संधि की तारीख याद रखनी है। मुगल मेवाड़ संधि आपके 5 फरवरी को होती है, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को ये संधि हुई थी, ठीक है। अब किस किसके मध्य होती है, मुगलों की तरफ से कौन भाग लेता है, मेवाड़ की तरफ से कौन भाग लेता है, संधि की शर्तें क्या थी, संधि के परिणाम क्या निकले, ठीक है। इन सभी जो बातें हैं उसकी चर्चा इस पॉइंट के अंदर अपन करते हैं। पहला देखो, पहला ये बताते हैं कि ये संधि थी, ये किस किस के मध्य होती है, तो मेवाड़ का महाराणा जिसका नाम क्या था, अमर सिंह, ठीक है। और ध्यान रखना किसके साथ में करता है, खुर्रम के साथ करता है। खुर्रम का मतलब शाहजहां के साथ करता है, ठीक है। और इस संधि को आपका अनुमति कौन देता है, तो अनुमति ध्यान रखना मुगल बादशाह जहांगीर देता है, ठीक है। और जहांगीर था वह इस समय आपका कहां पर था, तो आपके अजमेर में बताया जाता है। दोबारा सुनिएगा बात को, देखिएगा संधि की अगर वास्तव में बात की जाए, प्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए, तो प्रत्यक्ष रूप से संधि किस किस के मध्य हो रही है, अमर सिंह के और शाहजहां के मध्य। लेकिन शाहजहां इस समय ध्यान रखना मुगल बादशाह नहीं है, ठीक है। अब संधि के ऊपर तो साइन किसके होने चाहिए, राजा के होने चाहिए। इसका ध्यान रखना संधि का जो प्रस्ताव था, संधि की जितनी भी शर्तें थी, जो फॉर्मेट तैयार किया गया, वह फॉर्मेट ध्यान रखना किसके पास भेजा गया, जहांगीर के पास, अजमेर भेजा गया, और जहांगीर के द्वारा इसके ऊपर क्या किए गए, हस्ताक्षर। इस प्रकार से कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से संधि इसके और इसके मध्य थी। अप्रत्यक्ष की अगर बात करें तो क्या थे, जहांगीर और क्या थे, अमर सिंह थे। रियलिटी बात ये है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में इस संधि के अंदर आपके मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ की ओर से मुगल मेवाड़ संधि के अंदर भाग लेने के लिए जो व्यक्ति आए वह कौन थे, और ध्यान रखना आपके जो मुगल थे, मुगल, इन मुगलों की ओर से इस संधि में भाग किसने लिया, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो। देखो मेवाड़ की ओर से 2 लोगों ने भाग लिया, जिसमें एक का नाम बताया जाता है, वह कौन था, आपका हरिदास झाला था, और दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम क्या बताया जाता है, तो आपका शुभकर्ण था। ठीक उसी प्रकार से मुगलों की ओर से संधि में बातचीत करने के लिए कौन आते हैं, तो ध्यान रखना एक आता, उसका नाम था मुल्ला सकुल्लाह सिराजी, ठीक है। इसके अलावा एक था, उसका नाम क्या था, तो आपका सुंदरदास। ये दोनों आते हैं और दोनों आकर के कहते हैं, दोनों पक्षों के अंदर आपस के अंदर क्या होती है, संधि होती है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना
संधि में भाग लेने वाले लोग ये थे, संधि इसके और इसके और उसके और इसके, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या हुई थी, संधि हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से संधि में क्या लिया गया था, क्या हुई थी, संधि हुई। अब इस संधि की कुछ शर्तें भी रखी गई, ठीक है, भाई संधि हो रही है तो निश्चित रूप से संधि में शर्तें भी होंगी, एक दूसरे की बातें रखेंगे। तो देखिएगा संधि की जो शर्तें थी वह शर्तें क्या की थी, तो मुगल मेवाड़ संधि है, उस मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें, ठीक है। नंबर 1 शर्त देखिएगा, नंबर 1 शर्त ये रखी गई कि अमर सिंह है वह अमर सिंह कभी भी आपका जो मुगल दरबार है उस मुगल दरबार में क्या नहीं होगा, तो आपका उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूटें दी गई कि आप मुगल दरबार में नहीं आना, यह शर्त किसने रखी, अमर सिंह ने। तो मुगलों के तरफ से इसके खिलाफ इसके विपरीत एक शर्त रखी गई, ठीक है, अमर सिंह तो मुगल दरबार में नहीं आएगा, लेकिन अमर सिंह का बेटा करण सिंह है, इस करण सिंह को अनिवार्य रूप से आपका जो मुगल दरबार है उस मुगल दरबार के अंदर और क्या होना पड़ेगा, तो आपका उपस्थित होना पड़ेगा। ये पहली शर्त थी, ठीक है। इसी शर्त के तहत बताते हैं कि आपका 19 फरवरी की बात है, ठीक है, संधि कितनी तारीख को हो रही है, 5 को, ठीक है। और ध्यान रखना आपके 19 फरवरी 1615 ईस्वी को आपका करण सिंह, कौन था, करण सिंह था। ये करण सिंह कहते हैं कि अजमेर के अंदर आपका जहांगीर है, उस जहांगीर के समक्ष और क्या होता है, तो आपका उपस्थित होता है। इस समय आपके करण सिंह के साथ में जीवा शाह भी था, कौन था, जीवा शाह। जीवा शाह ध्यान रखना आपके भामा शाह का पुत्र बताया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से आने वाला पहला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति कौन था, करण सिंह था। इस समय ध्यान रखना ये एक क्या है, राजकुमार है, ठीक है। तो राजकुमार के रूप में उपस्थित होने वाला कौन था, करण सिंह था। आगे चलकर अमर सिंह के बाद में अगला मेवाड़ का जो महाराणा बनेगा वह कौन होगा, करण सिंह। तो ध्यान रखना मेवाड़ की तरफ से मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला जो महाराणा था वह भी आपका कौन होगा, करण सिंह होगा, ठीक है। तो ये क्या थी, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त देखिएगा, अगर दूसरी शर्त है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो दूसरी ये बताते हैं कि आपका चित्तौड़ का जो किला था, चित्तौड़ का किला, ये किला कहते हैं कि किसको दे दिया गया, तो आपके महाराणा अमर सिंह को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन शर्त ये रखी गई कि आगे कभी भी भविष्य के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा है वह आपका चित्तौड़ किला है उसकी क्या नहीं करवाएंगे, मरम्मत नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसकी किसी भी प्रकार का उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाएंगे, टूट फूट ठीक नहीं करवाएंगे। ये क्या थी, दूसरी शर्त थी, ठीक है। तीसरी शर्त देखिएगा, तीसरी बताते हैं कि आपके मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के जो महाराणा है, महाराणा ये कभी भी आपके मुगल हैं, उन मुगलों के साथ में आपका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो मुगलों की बेटी लेके आएंगे और ना ही मुगलों को बेटी देंगे। ये कौन सी शर्त थी, तीसरी थी। 4 नंबर अगर शर्त की बात करें तो चौथी शर्त बताई जाती है कि मेवाड़ का जो महाराणा है वह हमेशा 1000 जो घुड़सवार हैं, घुड़सवार, उन घुड़सवारों सहित मेवा आपके मुगलों की सेवा के लिए और क्या रहेगा, तैयार रहेगा, ठीक है ना। तो ये 4 शर्त थी, ये 4 शर्त ध्यान रखना आपके किसकी बताई जाती है, तो मुगल मेवाड़ संधि है, उस मुगल मेवाड़ संधि की क्या बताई जाती है, 4 शर्तें बताई जाती है, ठीक है। शर्तें हो जाती है। अब देखो मैं आपको पहले भी बता के गया था, दोबारा बता रहा हूं, वास्तव में अगर बात की जाए, सच्चाई की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना आपका अमर सिंह है, ये अमर सिंह मुगलों के साथ संधि करने के पक्ष में नहीं था, ठीक है। संधि के लिए इसके ऊपर क्या डाला गया, प्रस्ताव डाला गया, ठीक है। इसका हम बताते हैं कि संधि करने के बाद में अमर सिंह बहुत ज्यादा एक तरह से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसका क्या करता है ये, उसके बाद में कहते हैं कि संधि करने के बाद में अमर सिंह था,
इस अमर सिंह ने अपना राजकार्य यानी कि राजपाट था वह अपने पुत्र करण सिंह को सौंप करके और कहते कि कहां जाता है तो वह आपके राजसमंद झील के तट पे आ जाता है। राजसमंद झील का तट जिसको उत्तरी सिरा है उसको क्या कहते हैं, नौ चौकी की पाल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आ जाता है और आकर कहते हैं कि कुटिया बना करके एक सन्यासी का या वैरागी का जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। यहां पे एक चीज बहुत ही आपको थोड़ी सी क्या करेगी, विचलित करेगी, लेकिन विचलित होना नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको वही बात बता देता हूं फिर आगे की बात करेंगे। देखो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का निर्माण तो कौन करवाएगा, मेवाड़ का महाराणा राज सिंह करवाएगा। और राज सिंह कब आता है तो ध्यान रखना, राज सिंह तो आपका 1652 से लेकर 1680 के मध्य आता है। अपन बात कर रहे हैं कब की, 1615 की, ठीक है ना। तो इस समय तो आपकी राजसमंद झील है ही नहीं, तो ये कहां से आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस जगह एक तालाब जरूर था। क्या था, तालाब, जिस तालाब के किनारे पर आकर ये रहने लग जाता है। आगे चलकर ये जो तालाब है इसी तालाब को और अधिक सुधरवा कर मॉडिफाइड करके आपके किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, तो राजसमंद झील में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए आप लोगों को एक ध्यान रखना है, एक बार बीकानेर की थर्ड ग्रेड की एग्जाम के अंदर लगभग या तो 12 की बात है या 13 की बात है, मेरे आइडिया से लगभग 2013 की बात होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी राजसमंद झील है, उस राजसमंद झील का पुराना नाम क्या है, सही नाम क्या है, रियल नाम क्या है। तो ध्यान रखना उसका सही नाम बताया जाता आपका राज समुद्र तालाब। क्या नाम है, राज समुद्र तालाब बताया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना राजसमंद झील का पुराना नाम क्या है, राज समुद्र तालाब। तो पहले ये क्या था, एक तालाब था, उसके बाद में इसको इसने क्या कर दिया था, एक झील में क्या किया, परिवर्तित किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपके अमर सिंह ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया था, तो आपकी राजसमंद झील के तट के ऊपर व्यतीत किया। एंड के अंदर बताते हैं कि आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है, आपका उदयपुर है, एंड में उदयपुर चले जाते हैं और उदयपुर के अंदर आपका अमर सिंह है। अमर सिंह का कहते हैं कि क्या हो जाता है, तो आपका निधन हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, एक स्थान है जिसका नाम क्या कहते हैं, बताते हैं आहड़, जिसको आप लोग आहड़ सभ्यता के नाम से भी पुकारते हो, पढ़ते हो, जिसको ताम्रवती भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। इस आहड़ के अंदर ध्यान रखना आपके अमर सिंह है, उस अमर सिंह का क्या किया गया था, तो अंतिम संस्कार किया गया था, दाह संस्कार किया गया, ठीक है। और आहड़ है, इस आहड़ के अंदर ही अमर सिंह, ध्यान रखना आहड़ है, इस आहड़ के अंदर ही महाराणा अमर सिंह है। महाराणा अमर सिंह की क्या बनी हुई है, तो आपकी छतरी बनी हुई बताई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा थे उन महाराणाओं के अंदर आपका अमर सिंह है। इस अमर सिंह के बाद में जितने भी महाराणा हुए उन सभी का जो दाह संस्कार था, अंतिम संस्कार था, वह कहां किया गया, आहड़ में किया गया। तो अमर सिंह के बाद जितने भी राजा आते हैं, जितने भी महाराणा आते हैं, उन सभी की जो छतरियां हैं वह छतरियां आपकी कहां पर बनी है, आहड़ के अंदर बनी है। तो ध्यान रखना आहड़ के अंदर प्रथम छतरी किसकी है, तो आपके अमर सिंह की। आहड़ के अंदर सबसे प्राचीनतम छतरी किसकी है, तो किसकी मानी जाती है, आपके अमर सिंह की, ठीक है। यहां पे एक चीज और याद रख लेना, वो ये बताते हैं कि आपका आहड़ है, इसके अंदर सबसे भव्य जो छतरी मानी जाती है वह आपके संग्राम सिंह द्वितीय की मानी जाती है, ठीक है, जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, जिसने होड़ा सम्मेलन की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी, वही संग्राम सिंह द्वितीय, जिसको सांगादित्य के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दो चीजें हैं, आहड़ के अंदर सबसे प्राचीनतम छतरी, पहली छतरी, ठीक है, तो वो किसकी है, आपके अमर सिंह की है, ठीक है। और आहड़ में सबसे भव्य छतरी किसकी बताई जाती है, ठीक है, तो आपकी किसकी आती है, संग्राम सिंह द्वितीय की बताई जाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि आपका अमर सिंह है,
उस अमर सिंह का ये क्या माना जाता है, छोटा सा इतिहास माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, ठीक है। देखिएगा जहांगीर था, कौन था, जहांगीर। उस जहांगीर के साथ में अमर सिंह ने क्या की, संधि की, ठीक है। और संधि करवाने के अंदर मेन हाथ किसका था, तो आपके करण सिंह का। भाई दबाव तो डालता ही अपने पिता के ऊपर, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि आपके जहांगीर के द्वारा अमर सिंह और करण सिंह इन दोनों की आगरा के बाग में या आगरा के उद्यान में और पाषाण प्रतिमाएं बनवाई गई थी। पाषाण प्रतिमाएं बनवाई गई, या कह सकते हैं कि क्या संगमरमर है, उस संगमरमर की क्या बनवाई गई, प्रतिमाएं बनवाई गई, ठीक है ना। तो ये कई बार पूछ लिया गया, इसको देख लेना थोड़ा, ठीक है। कि आपके जहांगीर था, उस जहांगीर के द्वारा आगरा उद्यान के अंदर किसकी, मेवाड़ के कौन से दो महाराणाओं की छत्रियां बनवाई, तो आपके कौन थे, एक तो माना जाता अमर सिंह और एक कौन बताया जाता आपका, तो ये आपका सॉरी क्या, अमर सिंह और करण सिंह, इन दोनों की क्या करता है, प्रतिमाएं बनवाता है। उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना, आपके अमर सिंह की हिस्ट्री क्या होती है, क्लोज होती है। उसके बाद में अमर सिंह के बाद में अगला मेवाड़ का जो महाराणा बनता है वह इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था, करण सिंह। तो अगला अपन पढ़ेंगे क्या, महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह, और करण सिंह का जो टाइम माना जाता है ये आपका 1620 से 1628 ईस्वी है, ठीक है। देखो क्या क्या आता है, एक तो इसके अंदर ये आता है कि करण सिंह है ये मेवाड़ का प्रथम शासक या महाराणा था, जो आपका मुगल दरबार है उस मुगल दरबार में क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है ना। ये अपन ने मुगल मेवाड़ संधि के अंदर भी देखा था, दोनों बातें मैंने बता दी आपको, राजकुमार के रूप में भी और राजा के रूप में भी मुगलों के दरबार में जाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक तो आपका कौन होगा, करण सिंह होगा। दूसरा देखो, एक ही कहते हैं कि करण सिंह है ये मेवाड़ का प्रथम शासक था या महाराणा था, जिसको कहते हैं कि अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था थी, प्रथा थी, उससे इसको क्या किया गया था, तो आपका अलंकृत किया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणाओं के अंदर पहली बार मुगलों के द्वारा मनसबदारी जो प्रदान की गई, वह मनसबदारी किसको प्रदान की गई थी, करण सिंह को, ठीक है। और ये मनसबदारी किसने प्रदान की थी, तो कहते हैं कि जहांगीर है, इस जहांगीर के द्वारा करण सिंह को 5000 के और क्या प्रदान की गई थी, तो आपकी मनसबदारी प्रदान की गई थी। क्या प्रदान की गई, 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई पहली बार। अब ये मनसब क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मनसब क्या होता है, तो ध्यान रखना, किसी जैसे अकबर है, इस अकबर के द्वारा, दूसरा एग्जांपल देके बताता हूं, अकबर है, इस अकबर के द्वारा ध्यान रखना, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम है, इस मान सिंह प्रथम को कितने हजार का मनसब दिया गया था, 7000 का, ठीक है। सबसे ज्यादा मनसब इसी को दिया गया। अब देखिएगा, अकबर मान सिंह को 7000 घोड़े देगा, 7000 क्या देगा, सवार देगा, ठीक है ना, क्या देगा, आपके घोड़े और क्या, सवार, ठीक है, जिसको जात और सवार के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इनका दे किसको रहा है, मान सिंह को, दे कौन रहा है, अकबर, ठीक है। अब इन सभी का जो खर्चा होगा वह खर्चा आपका कौन उठाएगा, अकबर उठाएगा, ठीक है। और रहेंगे किसके पास में, मान सिंह के पास में। इसलिए ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था थी, मनसबदारी थी, ये वो बहुत ही ज्यादा जो एक क्लोज व्यक्ति होता था, विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, उसी को दी जाती थी। अब मान लेते हैं कि अकबर ने मान सिंह को 7000 घोड़े और सवार दे दिए, ठीक है। अगर मान सिंह इसके ऊपर अटैक कर दे तो, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, हमेशा किसको देते थे, जो विश्वास पात्र आदमी होता था उसी को यह मनसबदारी दी जाती थी। तो करण सिंह है, उस करण सिंह को पहली बार मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर कहते हैं कि मनसब दिया गया, और कितने हजार का दिया गया,
तो आपके 5,000 का दिया गया था। इसके अलावा कहते हैं कि जब आपका करण सिंह है, इस करण सिंह का क्या किया गया, आपका राज्य अभिषेक किया गया था। तो कहते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर है, उस जहांगीर के द्वारा अमर सिंह को राणा की पदवी दी गई, राणा की पदवी दी गई। और ध्यान रखना क्या भेजा गया था, तो आपका खिल्लत भेजा गया। ठीक है, खिल्लत किसको कहते थे, पोशाक को कहते थे, ड्रेस को कहते थे। तो ध्यान रखना है पहली बार, ठीक है ना, आपका करण सिंह है, ये मेवाड़ का करण सिंह है, मेवाड़ का प्रथम शासक माना जाता है, जिसके लिए कहते हैं कि आपके राणा या महाराणा की जो पदवी थी, वह पदवी कौन से दरबार से भेजी गई थी, तो आपके मुगल दरबार से भेजी गई थी। ठीक है ना, क्योंकि दे कौन रहा है, तो आपका जहांगीर दे रहा है, इसलिए ध्यान रखना कौन से दरबार से आएगी, तो आपके मुगल दरबार से आएगी थी। ठीक है, इसके साथ साथ में कहते हैं कि इसने आपके करण सिंह है, इस करण सिंह ने कहते हैं कि मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उससे प्रभावित होकर इसने आपकी मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर एक काम और किया, और वो इसने क्या किया, ठीक है, क्या करता देखिएगा। ऐसा कहते हैं कि करण सिंह है, इस करण सिंह ने आपके मुगल ढांचे के आधार पर मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत को किसके अंदर बांट दिया, तो इसको परगनों के अंदर विभाजित कर दिया। किसके अंदर, आपके जो परगने थे, परगनों में विभाजित कर दिया। अब मेवाड़ को परगनों में बांटने के बाद, मेवाड़ को परगनों में विभाजित करने के बाद, इसने जो परगने बनाए, उन परगनों के अंदर अमर सिंह के द्वारा पटेल के अलावा पटवारी के अलावा चौधरी नामक जो अधिकारी थे, नामक अधिकारी, ये अधिकारी परगनों के अंदर इसके द्वारा और क्या किए गए थे, तो आपके नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना किससे प्रभावित होकर किया ये कार्य इसने, तो ये कार्य इसने मुगल ढांचे से प्रभावित होकर के ये कार्य किया था। ये इसकी प्रारंभिक कंडीशन मानी जाती है। लेकिन करण सिंह के काल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मानी जाती है, वह घटना मानी जाती है मेवाड़ के अंदर करण सिंह के द्वारा शाहजहां को क्या देना, शरण देना। ये शरण क्यों दी गई, कहां दी गई, ये सारी बातें करते हैं अपन। तो देखिएगा अगली चर्चा अपन करेंगे वो ये आती है, आपका करण सिंह था, इस करण सिंह ने कहते हैं कि 1622 ईस्वी में आपका खुर्रम यानी शाहजहां है, इसने कहते हैं कि अपने पिता की बगावत कर दी। ठीक है, और बगावत करने के बाद में ये कहां जाता है, मेवाड़ आ जाता है। ठीक है ना, और मेवाड़ के अंदर महाराणा करण सिंह के द्वारा आपके शाहजहां को क्या प्रदान की गई थी, शरण प्रदान की गई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत बार पूछी गई है कि आपके कौन से मुगल बादशाह को आपके मेवाड़ के अंदर करण सिंह ने शरण दी, तो वह शाहजहां था। अब देखिएगा 2 बार शरण देता है। ठीक है, वैसे शरण एक बार ही है, लेकिन जगह 2 बदलता है। तो देखिएगा ऐसा बताते हैं कि आपके करण सिंह के द्वारा पहली बार, करण सिंह के द्वारा पहली बार शाहजहां है, इस शाहजहां को आपका देलवाड़ा की हवेली जो आपकी उदयपुर के अंदर है, इस देलवाड़ा की हवेली में क्या दी गई थी, शरण। पहली बार शरण कहां दी गई, देलवाड़ा की हवेली में। कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद आपका शाहजहां है, इस शाहजहां को करण सिंह के द्वारा पिछोला झील है, उस पिछोला झील के अंदर एक महल है, जिस महल को कहते हैं आपका जगमंदिर महल कहते हैं। इस जगमंदिर महल के अंदर एक छोटा सा महल और है, जिसको कहते हैं गुल महल।
गुल महल, तो इस गुल महल के अंदर क्या दी गई थी? शरण दी गई। 2 बार देता है, ठीक है ना। वैसे तो एक ही है, लेकिन कितनी जगह पे देता है? 2 जगह पे। पहली बार कहां देता है? तो देलवाड़ा की हवेली में देता है, और दूसरी बार शरण देता है वह कहां पर? तो आपके जगमंदिर महल के, और कौन से महल में? गुल महल में दी गई थी। उसके बाद देखिएगा, यहां रहते हुए आपका शाहजहां है, उसके बारे में 2-3 बातें मिलती हैं। एक तो कहते हैं कि जब शाहजहां इन महलों के अंदर रह रहा था, पिछोला झील के महलों में रह रहा था, तो शाहजहां के बारे में कहते हैं कि इन ही महलों को, ठीक है, इन्हीं महलों को, पिछोला झील के जो महल है, इन महलों को देख करके शाहजहां है, उस शाहजहां को कहते हैं कि आपका ताजमहल है, वह ताजमहल बनाने की और क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, ठीक है। शाहजहां के मस्तिष्क में ताजमहल बनाने का जो पहला ख्याल आया, ठीक है, पहला विचार आया, वह विचार कौन से महलों को देखकर आया था? जगमंदिर महलों को, पिछोला झील के महलों को। एक इसी दौरान यहां पे रहते हुए आपका शाहजहां है, शाहजहां, इस शाहजहां के द्वारा कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर आपके गफूर बाबा की क्या बनवाई गई थी? तो आपकी मजार बनवाई गई थी। ये 2 कार्य किसके द्वारा किए गए थे? तो आपके शाहजहां के द्वारा किए गए थे। अब देखिएगा इसके अंदर आपका, ठीक है, मैंने 3-4 चीजें बताई है आपकी। ये वाला एग्जाम के अंदर पूछ दिया गया, ये वाला एग्जाम में आ गया, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम में आ गया, इसके अलावा ये वाला एग्जाम में आ गया, ठीक है। ये 4 चीजें यहां से बार बार वो पूछता है कि कौन से महलों को देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली, शाहजहां को शरण किसने दी, शाहजहां को शरण कहां कहां दी गई, बात कब की बताई जाती है? तो 1622 ईस्वी की बताई जाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि आपका करण सिंह और शाहजहां अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं, ठीक है। उनकी मित्रता का भी यहाँ पे एक उदाहरण मिलता है, और कहते हैं कि इसी दौरान, ठीक है, एक तो आपका करण सिंह और एक है शाहजहां, ठीक है ना, इन दोनों ने कहते हैं कि इन्हीं महलों के अंदर अपने लाल कलर की जो पगड़ियां थी, जो दोनों ने पहन रखी थी, उनको आपस में बदल कर, ठीक है ना, बदल कर, और क्या किया था? अपनी जो मित्रता थी, उस मित्रता को प्रगाढ़ किया, मजबूत किया। यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे को क्या बनाते हैं? पगड़ी बदल भाई बनाते हैं, ठीक है। तो करण सिंह और कौन? शाहजहां आपस में कैसे दोस्त बताए जाते हैं, कैसे मित्र, कैसे सखा थे? तो वह आपके पगड़ी बदल भाई या मित्र बताए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, एक ये भी कहते हैं कि आपके करण सिंह है, इस करण सिंह के द्वारा, करण सिंह ने कहते हैं कि आपके उदयपुर के अंदर एक तो करण विलास जो महल था, उस करण विलास महल का निर्माण करवाया, और एक कहते हैं कि आपका दिल को खुश कर देने वाला जो महल था, उस महलों का इसके द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। इतना ही नहीं, आपके पिछोला झील के अंदर आपका जो जगमंदिर महल है, इस जगमंदिर महल का, इस महल का जो कार्य था, निर्माण वह बताते हैं कि 1620 ईस्वी के अंदर, 1620 के अंदर इसका निर्माण कौन शुरू करवाता है? तो करण सिंह शुरू करवाता है। आगे चलकर करण सिंह का पुत्र होगा, जिसका नाम क्या है? आपका जगत सिंह प्रथम। ये जगत सिंह प्रथम है, इसके द्वारा 1651 ईस्वी के अंदर, और आपका ये जो महल है, इस महल का निर्माण कार्य, उस निर्माण कार्य को क्या करता है? कंप्लीट करवाता है, पूर्ण करवाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपका करण सिंह है, उस करण सिंह की क्या थी? 3-4 बातें, जिसके अंदर आपके पिछोला झील से रिलेटेड या फिर आपके शरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उन सब बातों को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी बातें एग्जाम के अंदर क्या कर ली गई है? पूछ ली गई है। उसके बाद देखो, करण सिंह की मृत्यु के बाद में करण सिंह का बेटा आता है, जिसका नाम था जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम की बातें देखो क्या क्या होती है। जगत सिंह प्रथम महाराणा जगत सिंह प्रथम, एक तो सबसे पहले जगत सिंह प्रथम का टाइम देखते हैं, तो इसका टाइम माना जाता आपका 1628 से शुरू होता है, 1628, और चलता कब तक है? तो आपके 1652 ईस्वी तक चलता है,
ठीक है। इसने क्या क्या कार्य किए? सबसे पहला देखिएगा, करण सिंह का बेटा है। सबसे पहला इसने कार्य किया कि आपकी जो मुगल मेवाड़ संधि थी, उस मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला मेवाड़ का पहला जो शासक था, उस शासक का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका जगत सिंह था। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज और देखिएगा, कहते हैं कि इसको, ठीक है, जगत सिंह है, जगत सिंह, इस जगत सिंह को आपके महाराणा की जो उपाधि थी, महाराणा की उपाधि थी, ये उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। एक दूसरा देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि 1628 ईस्वी के आसपास से आपका अगला जो मुगल बादशाह बनता है वह बनता है कौन? शाहजहां। ठीक है ना। तो देखिएगा, जहांगीर है, उस जहांगीर ने इसको क्या, कौन सी उपाधि दी थी? तो आपके महाराणा की उपाधि दी थी। एक और देखते हैं, एक ये बताया जाता है कि 1628 ईस्वी के अंदर आपका शाहजहां, ठीक है, क्या बनता है? आपका सम्राट बनता है। वैसे 27 में बन गया था, ठीक है ना, लेकिन घटना कब की है? 28 की। 1628 में शाहजहां के सम्राट बनते ही आपके जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला था, इसने कहते हैं कि क्या कर दिया? जहांगीर के खिलाफ, सॉरी, शाहजहां के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब शाहजहां 1628 के अंदर जुझार सिंह बुंदेला है, इसका जो विद्रोह था, इस विद्रोह को दबाने के अंदर और बुरी तरह से क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है। ठीक है, अब शाहजहां किधर बिजी है? आपके बुंदेलाओं के साथ में लड़ने के लिए बिजी है। अब जगत सिंह है, ये जगत सिंह क्या करता है? इसकी व्यस्तता का फायदा उठाकर, ठीक है, और इसने क्या किया, कहते हैं कि अपना राजस्थान है, उस राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, यहां पे देखिएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, ठीक है, क्या क्या थे? आपका प्रतापगढ़, ठीक है। इधर बात करते हैं तो आपके क्या आ जाते हैं? एक डूंगरपुर आ गया और एक क्या आ गया? बांसवाड़ा आ गया। डूंगरपुर और क्या है? बांसवाड़ा। क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इधर क्या है? सिरोही। इन सभी के ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, अधिकार कौन करता है? जगत सिंह करता है, क्योंकि इस समय ना आपका ये वाला था शाहजहां, ये इसको दबाने के अंदर क्या था? बिजी था। ठीक है, इसका ये फायदा उठाता है और इसके ऊपर तो इसने अधिकार कर लिया। लेकिन जब ये इसके ऊपर अधिकार कर लेता है तो आपका जो प्रतापगढ़ है, ठीक है, क्या है? प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ का, या कह सकते हैं कि देवलिया प्रतापगढ़, इस देवलिया प्रतापगढ़ का शासक था, राजा था यहां का, जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह मेवाड़ के अधिकार से मुक्त होना चाहता है। किसके अधिकार से? मेवाड़ के अधिकार से क्या होना चाहता है? मुक्त होना चाहता है, क्योंकि देखिएगा इसके ऊपर अधिकार किसने कर लिया? जगत सिंह ने, प्रतापगढ़ के ऊपर। तो ये क्या सोचता है कि अपन इसकी बगावत कर देते और इसका विरोध कर देते और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते। अब जगत सिंह क्या करता है? जगत सिंह कहते हैं कि देवलिया प्रतापगढ़ के शासक है जसवंत सिंह को, और जसवंत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? महासिंह। महासिंह इन दोनों को कहां बुलाता है? उदयपुर बुलाता है, और उदयपुर बुलाकर जसवंत सिंह के पुत्र महासिंह, इन दोनों की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। दोनों को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब ये भी मर गया, ये भी मर गया, लेकिन इसका एक बेटा था, एक बेटा और था इसके, जिसका नाम क्या बताया जाता है? उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। अब हरि सिंह के द्वारा ये वाली जो शिकायत थी, ये शिकायत शाहजहां को की गई। शिकायत की बात अभी करते हैं, तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह के पुत्र हरि सिंह के द्वारा ये जो शिकायत है, शिकायत किससे की? तो आपके मुगल बादशाह
शाहजहां से की। ठीक है, कौन सी शिकायत की? ये जाता है और जाकर के कहता है कि जसवंत, किसको कहता है? शाहजहां को, कि आपके जगत सिंह के द्वारा मेरे पिता जसवंत सिंह को और मेरे भाई महासिंह को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इस बात से कहते हैं कि आपका शाहजहां है ये नाराज होता है और नाराज होकर 1631 ईस्वी के अंदर शाहजहां ने जो आपका प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से अलग करके, मेवाड़ रियासत से अलग कर देता है और कहते हैं कि एक नई जो रियासत थी, नई रियासत का क्या दे दिया था? तो आपका दर्जा दे दिया था। इस प्रकार से कहते हैं कि आपके शाहजहां के द्वारा कौन सी रियासत का गठन किया गया था? तो प्रतापगढ़ रियासत का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, इसके गठन क्यों किया गया, इसके पीछे ये पूरी वाली कहानी बताई जाती है। उसके उपरांत देखिएगा, अब देखो मैं आपको शुरू के अंदर बता के गया था कि इससे आपकी जो मुगल मेवाड़ संधि थी, उस मुगल मेवाड़ संधि का इसके द्वारा क्या किया गया था? उल्लंघन किया गया था। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? कहते हैं कि इसके द्वारा शाहजहां जगत सिंह के द्वारा, जगत सिंह था, इसने कहते हैं कि आपके मुगल मेवाड़ जो संधि थी, इस संधि का इसने सर्वप्रथम पहली बार ये क्या करता है? उल्लंघन करता है। अब ये उल्लंघन क्या करता है? ध्यान रखना, 3-4 शर्तें रखी गई थी। उसमें एक शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी भविष्य के अंदर चित्तौड़ किले की मरम्मतें नहीं करवाएंगे। तो ये क्या करता है? आपका जो चित्तौड़ किला है, उस चित्तौड़ किले की मरम्मत का जो कार्य था, उस कार्य को ये क्या करवा देता है? शुरू करवा देता है। ठीक है, संधि को क्या कर दिया? धराशायी कर दिया। इस बात से कहते हैं कि कौन नाराज हो जाता है? कि आपका शाहजहां एक बार फिर नाराज हो जाता है। शाहजहां है ये कहते हैं कि जगत सिंह के पास में पैगाम भेजता है, समाचार भेजता है, फरमान भेजता है कि आपने संधि का क्या किया है? उल्लंघन किया है। ठीक है, इसका ये क्या है? नाराज हो जाता है शाहजहां। अब शाहजहां ने नाराज होकर के कहते हैं कि आपका सुजान सिंह, ये सुजान सिंह ध्यान रखना आपका जगत सिंह है, जगत सिंह उस जगत सिंह का चचेरा भाई है। क्या है? चचेरा भाई। तो इस जगत सिंह को आपके शाहजहां के द्वारा फूलिया एक परगना था, फूलिया परगना ये दे दिया। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर आपस के अंदर क्या डाल दी? फूट डाल दी। किस किस के मध्य? आपके जगत सिंह और किसके मध्य? सुजान सिंह के मध्य। ठीक है, अब सुजान सिंह था एक बड़ा तेज आदमी था। इस सुजान सिंह ने कहते हैं कि आगे चल करके इसी सुजान सिंह के द्वारा और आपका कौन सा कस्बा बसाया गया? तो इसी के द्वारा कहते हैं कि आपका शाहपुरा नामक एक क्या बसाया गया? एक कस्बा था, वह कस्बा बसाया गया। ठीक है, और 1631 ईस्वी के अंदर शाहजहां के द्वारा इसी शाहपुरा को एक नई रियासत है, उस नई रियासत का क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, शाहजहां के द्वारा प्रतापगढ़ और शाहपुरा इन दोनों रियासतों को 1641 ईस्वी के अंदर नई रियासत का दर्जा दिया गया और दोनों को कहते हैं कि आपका जो क्या है? मेवाड़ है, उस मेवाड़ से दोनों को क्या कर दिया गया था? तो आपका पृथक कर दिया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, ठीक है, जगत सिंह के बारे में ये भी कहते हैं कि जगत सिंह बहुत बड़ा एक दानवीर शासक बताया जाता है। ठीक है, दानवीर शासक कैसे था? तो वो इसलिए बताया जाता है कि आपका जगत सिंह है, जगत सिंह इसने कहते हैं कि आपका जो काशी था और इस काशी के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के लिए और क्या भेजा था? सोना भेजा था। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि आपका कर्षण भट्ट था, उस कर्षण भट्ट को एक गांव अनुदान में दिया, जिस गांव का नाम बताया जाता आपका भैंसला गांव। ठीक है, कौन सा गांव था? भैंसला गांव। ये इसकी दान वीरता के दो बड़े क्या बताए जाते हैं? एग्जाम्पल बताए जाते हैं। इससे कहते हैं कि जगत सिंह ने सिरोही को भी जीता। किसको जीता? सिरोही प्रदेश को जीतता है। जगत सिंह ने सिरोही को जीतकर, या कह सकते हैं सिरोही विजय के उपलक्ष्य में, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में जगत सिंह ने उसने आपकी
जो पिछोला झील है, पिछोला झील, उस पिछोला झील के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको कौन सा मंदिर कहते हैं? तो आपका मोहन मंदिर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में, जो आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका पिछोला झील में बताया जाता है। इसके उपरांत दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी बात करते हैं, वो ध्यान रखना, एक इनके काल की एक प्रशस्ति आती है, ठीक है? क्या आती है? प्रशस्ति। और वो प्रशस्ति कौन सी आती है उसकी चर्चा करेंगे, देखिएगा। प्रशस्ति, प्रशस्ति का नाम है पहले मंदिर की बात करेंगे। देखो उस मंदिर के अंदर ये प्रशस्ति, तो मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर। इसी को कहते हैं जगन्नाथ राय मंदिर। इसी को कहते हैं विष्णु मंदिर। इसी को कहते हैं सपने वाला मंदिर। सपने वाले मंदिर के नाम से एक बार पूछ लिया गया, ठीक है? इसकी दो बातें देखो, एक तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण था वह किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और ध्यान रखना कब करवाया गया था? तो 1651 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया, ठीक है? अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर के कुछ वास्तुकार बताए जाते हैं, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कौन कौन थे इसके वास्तुकार? तो वास्तुकारों की अगर बात करें तो देखिएगा, वास्तुकार, तो एक तो इसका वास्तुकार बताया जाता है अर्जुन, एक बताया जाता है भाणा, और एक क्या बताया जाता है? तो मुकुंद। ये तीन व्यक्ति थे। इन तीन व्यक्तियों की देखरेख में इस मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण। मूल रूप से ध्यान रखना किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है, या किसका? जगदीश मंदिर। एक ही बात है, ध्यान रखना सारी की सारी, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग बात है, ठीक है? तो एक किंवदंती मानी जाती है, या पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि जगत सिंह थे, उन जगत सिंह को एक बार सपने के अंदर भगवान विष्णु आते, जगदीश आते, और आकर के कहते, एक जगह स्पेशल कोई बताते और कहते कि वहां पे एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे मेरी प्रतिमा दबी हुई है, आप उसे निकालिएगा और मंदिर के रूप में क्या करवाओ? मंदिर में स्थापित करवाओ, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी जो घटना थी, ये घटना आपकी किसमें घटित होती है? तो सपने के अंदर घटित होती है। इसको कौन सा मंदिर कहा जाता है? तो आपका सपने वाला मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के अंदर ध्यान रखना प्रशस्ति लगी है, जिस प्रशस्ति को क्या कहते हैं? आपके प्रशस्ति जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसको जगदीश प्रशस्ति भी कहते हैं, इस मंदिर में लगी, ठीक है? इस प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है करशन भट्ट, जिसने इसकी रचना 1652 ईस्वी के अंदर की थी। यह वही करशन भट्ट है जिसको आपके जगत सिंह के द्वारा भैंसला गांव किसमें दिया गया था? अनुदान में दिया गया। दूसरा देखिएगा, इस प्रशस्ति के अंदर किस किस चीज का वर्णन मिलता है? तो एक आपका हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन ध्यान रखना आपका राज प्रशस्ति में भी मिलता है। इसके अलावा आपके जगत सिंह के द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन मिलता है, और जगत सिंह के द्वारा किए गए पुण्य कार्य हैं, उन पुण्य कार्यों का इसके अंदर क्या किया गया है? तो आपका वर्णन किया गया। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ राय प्रशस्ति है इसके अंदर, ठीक है? इस प्रशस्ति के अंदर ध्यान रखना आपका जगत सिंह है, इस जगत सिंह को एक दानवीर, क्या है? दानवीर और उद्धारक, दानवीर और आपका कैसा? तो उद्धारक शासक कहा गया, ठीक है? तो याद रखना है कौन सी प्रशस्ति के अंदर आपके जगत सिंह है, उस जगत सिंह को दानवीर शासक कहा गया,
तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति या जगदीश प्रशस्ति बताई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा एक चीज की और अगर बात करते हैं तो एक मंदिर आता है जिस मंदिर को कहते हैं धाई मां का मंदिर। कौन सा मंदिर है? धाई मां का मंदिर। ये धाई मां का मंदिर है, ये कहते हैं कि आपका ये वाला जो मंदिर है आपका जगदीश मंदिर, इस जगदीश मंदिर के पास में ही बना हुआ है। ठीक है, कौन से मंदिर के पास में? जगदीश मंदिर के पास में। और इस मंदिर का जो निर्माण था वह आपका जगत सिंह है। इस जगत सिंह की एक धाई मां थी, धाई मां, और धाई मां का नाम बताया जाता है नौजू बाई। इस नौजू बाई के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था? तो निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, आपका जगत सिंह प्रथम है, ये वही जगत सिंह प्रथम है जिससे आपके मेवाड़, जिसके काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। जिसने आपके उदयपुर के अंदर चंद्र महल में, सिटी पैलेस में, चंद्र महल था, सिटी पैलेस था, जिसको राजमहल भी कहते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है, उसके अंदर इसके द्वारा जगत सिंह प्रथम के द्वारा आपके कला विद्यालय का निर्माण करवाया गया, चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसको ध्यान रखना क्या कहते हैं? चिटेरों की ओवरी कहते हैं, या तस्वीरारो क्या कहते हैं? तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है। ठीक है, तो आपका मेवाड़ की जो हिस्ट्री है, उस मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर जगत सिंह का बहुत बड़ा एक क्या रहा था? योगदान रहा था। ठीक है, तो आज का चैप्टर अपन यहीं क्लोज करते हैं, बाकी अपन मिलते हैं